अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज हम नया यूनिट पढ़ेंगे फोर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले मैं आपको फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इससे पहले मैंने आपको शेयर कैपिटल में भी ये पढ़ाया है कि जब हम शेयर कैपिटल रेज करते ही वो जो अमाउंट है ये सारा अमाउंट हम एट ए टाइम रिसीव नहीं करते हैं शेयर होल्डर से या इन्वेस्टर से, बल्कि ये अमाउंट हम इन इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं शेयर होल्डर से। डैट इज़ ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। ये जो सारा अमाउंट है ये हम इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं शेयर होल्डर से। और यहाँ पर अब सवाल पैदा होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। जब मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो अमाउंट है ये हम इन इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं। कभी कभार क्या होता है, कोई शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो एक या दो इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनको नोटिस इशू करती है। मिनिमम ऑफ 14 डेज़ की नोटिस कंपनी उनको देती है कि आप ये इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कीजिए टुवर्ड्स कंपनी। उसके बाद अगर उन शेयर होल्डर्स ने उन इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं किया है टुवर्ड्स कंपनी, उसके बाद कंपनी क्या करते हैं, उन शेयर्स को फॉरफिट करती है और जो अमाउंट उनसे हमने या कंपनी ने रिसीव किया है उसको भी सीज करते हैं। फिर से मैं आपको समझाऊं, जब कोई शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा ऑन टाइम, उसके बाद उनके जो शेयर्स हैं उनको कंप्लीटली फॉरफिट करती है कंपनी एज ए पेनल्टी के तौर पर, और जो अमाउंट उनसे रिसीव किया है उसको भी फॉरफिट करती है कंपनी। उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म होती है। उसके बाद इनको कोई भी हक नहीं होता है कि वो कंपनी में इंटरफेयर करे, क्योंकि उनकी मेंबरशिप ख़त्म हुई है कंपनी से, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए। एज अ रिजल्ट उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए हैं। फोर फीचर माइट भी आप, जब हम फोर फीचर की बात करते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, यहाँ पर तीन केस अराइज होते हैं। या तो शेयर्स हमने इशू किए हैं एट पार, या शेयर हमने इशू किए हैं एट प्रीमियम, या एट डिस्काउंट। फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं जिनको हमने प्रीमियम पे इशू किए थे। यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं। या तो जो पैसा हमें रिसीव करना था उन शेयर होल्डर से एज ए प्रीमियम, या तो वो पैसा हमने रिसीव किया होगा, या तो वो पैसा हमने रिसीव नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं, या तो प्रीमियम हमने रिसीव किया होगा, या अभी तक वो प्रीमियम हमने रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे केस नंबर फर्स्ट। व्हेन मनी फॉर प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जब हमने प्रीमियम मनी रिसीव किया होगा ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स पर, तो उस वक्त क्या एंट्री होगी। सिंपली शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे तो अनपेड कॉल्स अकाउंट से और तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमने रिसीव किया है उन शेयर होल्डर से, और अनपेड कॉल्स में वो अमाउंट में लिखते हैं जो हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है। व्हेन मनी फॉर प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, कि पहला केस था जब हमने प्रीमियम मनी रिसीव किया है ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, और दूसरा केस है जब हमने प्रीमियम मनी रिसीव नहीं किया होगा ऑन फॉरफिटेड शेयर्स पर। तो उस वक्त क्या हम करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो अनपेड कॉल्स अकाउंट और तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है उन शेयर होल्डर्स से जो डिफॉल्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। हालांकि हम क्या करते थे, जब हम कोई शेयर इशू करते थे एट प्रीमियम, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते थे, लेकिन यहाँ पर ये अनपेड है तो इसलिए यहाँ पर ये अमाउंट हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। उसके बाद है फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट ए डिस्काउंट, और ये जो टॉपिक है ये इररिलेवेंट है ना, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उसने मना किया है कि हम इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। सो ये टॉपिक अब इररिलेवेंट है। रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है या कंपनी
उन शेयर्स को कैंसिल करती है या उन शेयर्स को रीइशू करती है दूसरे पर्सन को। फिर से मैं आपको समझाऊं, जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं कंपनी ने, या तो कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर सकती है या उन शेयर्स को रीइशू करती है टू अनदर पर्सन। जब कंपनी उन शेयर्स को रीइशू करती है टू अनदर पर्सन तो उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होगी। केस नंबर फर्स्ट है रीइशूड एट पार। जब हम उन शेयर्स को रीइशू करते हैं एट पार तो उस वक्त हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। सिंपली बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग फॉरफिट शेयर्स रीइशूड एट पार। यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे नरेशन, जो फॉरफिट शेयर उनको हमने रीइशू किया है एट पार पर। तो उसके बाद है केस नंबर फर्स्ट रीइशू एट प्रीमियम। जब हम उन शेयर्स को प्रीमियम पे रीइशू करेंगे तो उस वक्त क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं उन शेयर्स को रीइशू करते हैं एट प्रीमियम। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग फॉरफिट शेयर्स रीइशूड एट प्रीमियम। केस नंबर सी रीइशूड एट डिस्काउंट। जब हम शेयर्स को रीइशू करते हैं एट डिस्काउंट तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फॉरफिट शेयर इशूड एट डिस्काउंट। रीइशू ऑफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एट अ डिस्काउंट। जब हम किसी शेयर को इशू करते हैं डिस्काउंट और जिसको हमने अर्नल इशू किया था एट डिस्काउंट, ये टॉपिक इररिलेवेंट है ना, क्योंकि हम शेयर्स को एट डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते ही। मीन्स ऑर्डिनली हम किसी भी शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं एट डिस्काउंट। जब हम रीइशू की बात करते हैं, रीइशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हम कैपिटल रिजर्व राइज होता है। वो कैसे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मैंने आपको पहले भी कहा है कि शेयर फॉर अकाउंट में वो अमाउंट हम डालते हैं जो हमने उन डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर से रिसीव किया है। मीन्स शेयर फॉरवर्ड अकाउंट में हम वही अमाउंट डालते हैं जो हमने उन शेयर होल्डर से रिसीव किया है। और जब हम किसी शेयर को रीइशू करते हैं तो अगर वहाँ पर हमें कोई लॉस होगा तो उस लॉस को लेस कहाँ पे करते हैं, हम शेयर फॉरवर्ड अकाउंट से। तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्योंकि जब हम किसी शेयर को रीइशू करते हैं जिसका अर्नल प्राइस है 10, हम उसको 8 पे रीइशू करते हैं। जो 2 रुपये यहाँ पर लॉस हुआ है या डिस्काउंट पे हम रीइशू करते हैं, वो हम कहाँ पे लेस करेंगे, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो अमाउंट होता है जो हमने उन शेयर होल्डर से रिसीव किया है। उसके बाद जब हम इस अमाउंट को लेस करते हैं शेयर फॉर अकाउंट से, तो जो इसमें अमाउंट बचेगा उसको फिर हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट होता है जो क्रिएट होता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से। यहाँ पर आपको ये याद रखना ज़रूरी है, जो हम डिस्काउंट देते हैं ऑन रीइशू पर, जो डिस्काउंट हम रीइशू पे देते हैं वो अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए उस अमाउंट से जो शेयर कैपिटल में होगा। जब हम किसी शेयर को रीइशू करते हैं तो उस वक्त हम डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन वो जो डिस्काउंट हम देंगे वो एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस अमाउंट से जो शेयर फॉरफिट अमाउंट में अमाउंट होगा। और उसके बाद जब हम उस डिस्काउंट को लेस करते हैं शेयर फॉरवर्ड अकाउंट से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट उसमें बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। वही हमने यहाँ पर लिखा है, शेयर फॉरफिट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग फॉरफिचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। फिर से मैं आपको समझाऊँ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। जब शेयर होल्डर्स इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते हैं ऑन टाइम, तो उसके बाद कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट करती है और जो अमाउंट उनसे हमने रिसीव किया है उसको भी कंपनी सीज करती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने उन इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं किया है ऑन टाइम। हालांकि कंपनी
इमीडिएटली उन शेयर्स को फॉरवर्ड नहीं करते बल्कि कंपनी उनको नोटिस देती है, कम से कम 14 दिन की नोटिस कंपनी उनको देती है कि आप ये इंस्टॉलमेंट्स भी पे कीजिए और जो इंटरेस्ट है उसको भी आप पे कीजिए। अगर उसके बाद उन शेयर होल्डर्स ने उन इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं किया तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को फॉरफिट करती है। तो उसके बाद उन शेयर्स को कंपनियां तो कैंसिल करती है या रीइशू करती है। अगर कंपनी उन शेयर्स को रीइशू करती है मीन्स कंपनी कैन रीइशू दी शेयर्स टू अदर पर्सनज। तो उसके बाद जब कंपनी रीइशू करते हैं इन शेयर्स को तो वहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।